हमारा पहला प्रश्न है 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 22.0 गुणे 10 की घात -5 सेंटीमीटर चौड़ी स्लिट पर अभिलंबवत पड़ता है। तो हमारे पास जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा बराबर वो क्या है 5500 एंगस्ट्रॉम। इसको हम मीटर में बदल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5500 गुणे 10 की घात -10 मीटर। क्यों? क्योंकि हम एंगस्ट्रॉम से मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -10 से गुणा कर लेते हैं। तो हमारी तरंग दैर्ध्य क्या मिल गई, वो मिल गई 5500 गुणे 10 की घात -10 मीटर। और ई बराबर, ई क्या है, स्लिट की चौड़ाई है, वो क्या है 22.0 गुणे 10 की घात -5 सेंटीमीटर। अब इसको भी हम मीटर में बदलेंगे तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 22.0 गुणे 10 की घात -5 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 22.0 गुणे 10 की घात -7 मीटर। मतलब स्लिट की चौड़ाई क्या हो गई 22.0 गुणे 10 की घात -7 मीटर। तो ये दोनों चीज़ें प्रश्न में दी गई हैं। फिर प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम दो निम्निष्टों की कोणीय स्थिति ज्ञात करें। तो कह रहा है कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसके दोनों तरफ, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ हमें प्रथम दो निम्निष्टों की कोणीय स्थिति ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि एमवें निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, उसको अगर हम थीटा लिखते हैं तो वो क्या होता है ±m लैम्डा बटे ई। किसी भी एमवें निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है ±m लैम्डा बटे ई। और m क्या है, m जो है निम्निष्ठ की संख्या है कि हमें जो है केंद्रीय उच्चिष्ट से किस निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति निकालनी है, वो संख्या m है। तो देखिए अब पहले निम्निष्ठ के लिए जो है अगर हमें कोणीय स्थिति निकालनी है तो हम क्या करेंगे m बराबर 1 लेंगे। अगर हमें पहले निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति ज्ञात करनी है तो देखिए तो तब हम और जो है हम थीटा को क्या लिख लेंगे θ1। पहले निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति को हम θ1 लिख रहे हैं और m का मान जो है 1 ले रहे हैं। फिर से सुनिए कि पहले निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति को हम θ1 मान रहे हैं और उसके लिए जो है m बराबर 1 होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये फार्मूले से क्या हो जाएगा θ1 बराबर 1 गुणे लैम्डा बटे ई, मतलब ± लैम्डा बटे ई। अब हम लैम्डा और ई का मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा θ1 बराबर ±5500 गुणे 10 की घात -10 बटे 22.0 गुणे 10 की घात -7। अब देखिए ये इससे कटेगा तो ये क्या आएगा 11 दूनी 22 और 11 पचे 55 और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा। और फिर से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 250। तो θ1 बराबर कितना हो गया ±250 गुणे 10 की घात -3, क्योंकि ये 10 की घात -7 जब ऊपर जाएगा तो ये 10 की घात वहाँ पर +7 बन जाएगा। तो ये दोनों गुणा होके 10 की घात +7 और 10 की घात -10 जो है गुणा होके 10 की घात -3 बना लेंगे। तो अब जो है इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा θ1 बराबर ±0.25 रेडियन। तो जो हमारा पहला निम्निष्ठ है उसकी कोणीय स्थिति हमने क्या ज्ञात की, जो पहला निम्निष्ठ है उसकी कोणीय स्थिति आ गई θ1 बराबर ±0.25 रेडियन। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरे निम्निष्ठ के लिए हम m बराबर 2 लेंगे और थीटा की जगह पे हम θ2 लेंगे। θ2 जो है हमें ये बताएगा ये दूसरे निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति है। तो θ2 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे लैम्डा बटे ई और यहाँ पर ±, θ2 बराबर ±2 लैम्डा बटे ई। और लैम्डा बटे ई का मान क्या था, लैम्डा बटे ई बराबर क्या था थीटा था।
तो वही थीटा का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा 2 बराबर, ये देखिए प्लस माइनस लैम्डा बटे ई का मान जो है थीटा 1 था। देखिए यहाँ पर थीटा 1 बराबर प्लस माइनस लैम्डा बटे ई। इससे हमें और आसानी होगी प्रश्न को हल करने में। अगर हम प्लस माइनस लैम्डा बटे ई को थीटा 1 मान ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे प्लस माइनस लैम्डा बटे ई। और हमें थीटा 1 का मान यहाँ पर पता ही है, वो क्या है, प्लस माइनस 0.25। तो ये देखिए ये कितना हो गया, थीटा 1 के बराबर हो गया ये वाला। तो थीटा 2 बराबर 2 गुणे थीटा 1। तो अब थीटा 1 की जगह पे हम यही मान रख देंगे तो ये हो जाएगा थीटा 2 बराबर 2 गुणे प्लस माइनस 0.25। तो ये थीटा 2 बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस 0.5 रेडियन। तो हमारा जो दूसरा निम्नलिखित है उसकी कोणीय स्थिति क्या आ गई, थीटा 2 बराबर प्लस माइनस 0.5 रेडियन आ गई। ये हमारा दूसरा उत्तर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य 6 गुणे 10 की घात माइनस 5 सेंटीमीटर वाले प्रकाश का एक समांतर पुंज 0.2 मिलीमीटर चौड़ी एक स्लिट पर अभिलंबवत डाला जाता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमसे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब कि केंद्रीय चौड़ाई बोल रहा है या केंद्रीय स्थिति ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और फिर क्या है, स्लिट से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर इसकी रैखिक चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि स्लिट से 2 मीटर दूर रखे गए पर्दे पर इसकी रैखिक चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम अपना जो है तरंग दैर्घ्य जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। वो क्या है, 6 गुणे 10 की घात माइनस 5 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारा लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। और स्लिट की चौड़ाई कितनी है, वो ई बराबर 0.2 मिलीमीटर है। तो हम ई में क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलने के लिए 0.2 में 10 की घात माइनस 3 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर। और जो पर्दे की दूरी दी गई है वो क्या है, डी बराबर 2 मीटर दी गई है। हमें जो पर्दे की दूरी मिली है, स्लिट से पर्दे की दूरी वो 2 मीटर है। तो अब देखिए हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। यहाँ पर क्या लिखा है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इससे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पूछ रहा है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई वो क्या होता है, 2 थीटा होता है। कितना, 2 थीटा। और थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर होता है लैम्डा बटे ई। ये क्या होता है, थीटा बराबर होता है लैम्डा बटे ई। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर कितना हो गया, 2 लैम्डा बटे ई। अब देखिए ये हो गया 2 लैम्डा बटे ई। तो यहाँ पे हम अगर अपना मान रखेंगे लैम्डा और ई का, तो लैम्डा का मान कितना था, लैम्डा था 6 गुणे 10 की घात माइनस 5 सेंटीमीटर या 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। तो यहाँ पर हम जब अपना मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई वो कितना है, वो फाई है। और फाई कितने के बराबर है, 2 थीटा के। तो यहाँ पर बराबर फाई। तो फाई बराबर क्या हो गया, फाई क्या है हमारा, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई है। तो फाई बराबर क्या हो गया, 2 गुणे लैम्डा का मान 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 बटे ई का मान कितना, 0.2 गुणे 10 की घात माइनस 3। तो 0.2 गुणे 10 की घात माइनस 3। तो देखिए ये फाई बराबर कितना हो गया, ये 2 से 2 कटा और यहाँ कितना बढ़ गया, यहाँ 10 बढ़ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 था तो यहाँ से दशमलव हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक 10 बढ़ाना पड़ेगा। और ये 10 की घात माइनस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की घात प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 गुणे 10 गुणे 10 की घात 3। तो फाई बराबर कितना आ गया, फाई बराबर आ गया 6 गुणे 10 की घात माइनस 3। तो हमारा जो है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी हो गई,
केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बराबर क्या हो गया, 6×10⁻³ रेडियन। ये हमारा जो प्रश्न का पहला भाग था उसका उत्तर हो गया। ये प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं। तो कह रहा है स्लिट से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर इसकी रैखिक चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या करना है कि स्लिट से 2 मीटर दूर रखे गए पर्दे पर इसकी रैखिक चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो ये क्या होता है, ये होता है x बराबर 2d λ/e। क्या होता है 2d λ/e। तो λ/e हमने क्या निकाला था, λ/e हमने यहाँ पर निकाला था, ये देखिए λ/e निकाला था 3×10⁻³ ये यहाँ पे देखिए हमने 2 से गुणा कर दिया था λ/e में, इसलिए 6 बन गया था। तो चलिए हम उसको उसी तरीके से लिख लेते हैं या फिर से हल कर लेते हैं पूरा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 का मान कितना है 2 मीटर गुणे, ये देखिए यहाँ पर मान सारे देख लीजिए, d बराबर 2 मीटर, लैम्डा बराबर 6×10⁻⁷ मीटर और e बराबर 0.2×10⁻³ मीटर। तो x बराबर क्या हो गया 2×2 गुणे 6×10⁻⁷ बटे 0.2×10⁻³। अब देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे गुणे 10 हो जाएगा और यहाँ से फिर 2 से 2 कट जाएगा। अब इस 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो x बराबर हमारा क्या आने वाला है, और ये 2 छक्का 12 गुणे 10⁻³ मीटर। तो अब इसको जो है हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 1.2 सेंटीमीटर। ये हमारा दूसरे भाग का उत्तर हो गया। इस प्रश्न नंबर 2 का 2 भाग था तो ये दूसरे भाग का उत्तर हो गया, x बराबर 1.2 मीटर। मतलब जो 2 मीटर दूर रखा गया है पर्दा स्लिट से, उस पर केंद्रीय जो उच्चिष्ट है उसकी चौड़ाई कितनी है 1.2 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है एक ई चौड़ाई की स्लिट 6500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लाल प्रकाश द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा तरंगदैर्घ्य कितना है, वो है 6500 एंगस्ट्रॉम, जो कि मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 6500 गुणे 10⁻10 मीटर। प्रथम निम्नलिखित के 30 डिग्री विवर्तन कोण पर बनने के लिए ई का मान क्या होना चाहिए। तो कह रहा है कि एक ई चौड़ाई की स्लिट 6500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लाल प्रकाश के द्वारा प्रकाशित की जाती है। फिर पूछ रहा है कि प्रथम निम्नलिखित के 30 डिग्री विवर्तन कोण पर बनने के लिए ई का मान ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि जो प्रथम निम्नलिखित है उसको 60 डिग्री पर, प्रथम निम्नलिखित के 30 डिग्री प्रथम निम्नलिखित के 30 डिग्री विवर्तन कोण पर बनने के लिए ई का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रथम निम्नलिखित निकालने के लिए, प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति ज्ञात करने के लिए जो हमें फार्मूला पता है वो क्या है, वो है ई साइन थीटा बराबर लैम्डा। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिया था, थीटा बराबर λ/e, यानी ई थीटा बराबर लैम्डा। अगर साइन थीटा बहुत छोटा होगा तो हम थीटा लेंगे, लेकिन यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 30 डिग्री है, ये बहुत छोटा नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर साइन थीटा लेना पड़ रहा है। हमारा जो फार्मूला है वो यही है, ई साइन थीटा बराबर लैम्डा। लेकिन अगर हमारा साइन थीटा जो है बहुत छोटा होगा, साइन थीटा का मान, तो वहाँ पे हम, या थीटा का ही मान बहुत छोटा होगा। देखिए अगर थीटा हमारा बहुत छोटा है तो हम उसको थीटा को साइन थीटा के बराबर मान लेते हैं और इस साइन थीटा की जगह पे थीटा रखकर हम हल कर लेते हैं प्रश्न को, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। लेकिन इस बार हमें थीटा जो हमारा कितना मिला है वो 30 डिग्री मिला है, जो कि बहुत बड़ा एंगल है। और इसका साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2। तो इसमें ये थीटा बराबर 30 डिग्री और 1/2 में बहुत अंतर है।
इसलिए इस बार हम ई साइन थीटा बराबर लैम्डा लेंगे। ये हमें पता है कि ई साइन थीटा बराबर लैम्डा प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, ई का मान पूछा गया है या स्लिट की चौड़ाई पूछी गई है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बटे साइन थीटा। और यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर लैम्डा का मान रखेंगे 6500 गुणे 10 की घात माइनस 10 बटे साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा मतलब थीटा की जगह पे हमने कितना रखा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2। तो ये 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 6500 गुणे 2 गुणे 10 की घात माइनस 10। तो ई बराबर कितना हो गया 00 और 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 1 13 गुणे 10 की घात माइनस 10। तो इसको और हल करने पे क्या मिलेगा, ई बराबर 1.3 गुणे 10 की घात माइनस 4, 1 2 3 4 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर है ये। इसको अभी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये +4 होगा यहाँ पे। ये देखिए हमने दशमलव इधर, हम जो है दशमलव यहाँ पर था तो हम दशमलव इधर ला रहे हैं, तो हमें यहाँ पे प्लस लाना पड़ेगा। तो इसको हम जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1.3 गुणे 10 की घात, ये दोनों हो गया मिलके -6 गुणे 10 की घात 2 से गुणा करेंगे, मीटर में था इसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। तो ये हो जाएगा ई बराबर 1.3 गुणे 10 की घात -4 सेंटीमीटर, या ई बराबर 0.13 गुणे 10 की घात -3 सेंटीमीटर। ये हमारा स्लिट की चौड़ाई मिल गई, हमारा उत्तर मिल गया। अब अपना चौथा प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 3 गुणे 10 की घात -4 सेंटीमीटर चौड़े रेखा छिद्र पर अभिलंबवत पड़ता है। तृतीय निम्नलिखित के कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। तो कह रहा है कि हमारा लैम्डा कितना है, वो है 6000 एंगस्ट्रॉम। ये 6000 एंगस्ट्रॉम है। ये कितना हो गया 6000 गुणे 10 की घात -10 मीटर। और ई का मान हमें कितना दिया है, ई बराबर है 3 गुणे 10 की घात -4 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में बदलेंगे तो ये जगह 3 गुणे 10 की घात -4 गुणे 10 की घात -2 बराबर 3 गुणे 10 की घात -6 मीटर। तो कह रहा है तृतीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। तो हमें पता है कि थीटा बराबर हमारा कितना होता है, थीटा बराबर होता है +- लैम्डा बटे ई। ये किसके लिए होता है, एमवें निम्नलिखित के लिए होता है। तो हमें तीसरे निम्नलिखित के लिए, तीसरे निम्नलिखित की कोणीय स्थिति याद करनी है। तो इसलिए हम क्या लेंगे, θ3 बराबर +-3 लैम्डा बटे ई। तो θ3 क्या है, तीसरे निम्नलिखित की कोणीय स्थिति है, और m का मान हमने 3 रख लिया क्योंकि हमें तीसरे निम्नलिखित का जो है कोणीय स्थिति याद करनी है। तो θ3 बराबर क्या हो जाएगा +-3 गुणे 6000 गुणे 10 की घात -10 बटे ई कितना है, ई है 3 गुणे 10 की घात -6। देखिए लैम्डा बराबर 6000 गुणे 10 की घात -10 मीटर, और ई बराबर कितना है 3 गुणे 10 की घात -6 मीटर। तो θ3 बराबर कितना हो गया, यहाँ से 3 और 3 कट गया, और ये 10 की घात -6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात +6, यहाँ पर 10 की घात +6 हो जाएगा। तो θ3 बराबर हो जाएगा 6000 गुणे 10 की घात -10 गुणे 10 की घात 6। तो इसको हल करने पे हमें क्या मिला, θ3 बराबर, ये देखिए ये हो गया 10 की घात -4 और यहाँ से 3 और, तो ये हो गया 6 गुणे 10 की घात -10 धन 6 धन 3। तो θ3 बराबर हो गया, और ये प्लस माइनस आगे लगाते जाएंगे, भूलेंगे नहीं। तो ये +-0.6 रेडियन। तो तीसरे निम्नलिखित की कोणीय स्थिति क्या हो गई, +-0.6 रेडियन। अब इसी में आगे जो क्वेश्चन है इसका दूसरा वाला भाग, वो क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई मान लीजिए फाई है। तो फाई बराबर क्या होता है 2 गुणे लैम्डा बटे ई।
क्या होता है 2 गुणे लैम्डा बटे ई, ये ई है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6000 गुणे 10 की घात माइनस 10 बटे 3 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो ये 3 दूनी 6 यानी ये 2000 हो गया, और ये 10 की घात माइनस 6 है और ये 10 की घात माइनस 10 है। तो ये क्या हो जाएगा मिलकर 10 की घात माइनस 4। तो ये हो गया 4 गुणे 10 की घात माइनस 10 धन ये वाला 3 जीरो यहाँ पे धन 3 और ये धन 6। तो ये क्या हो गया 4 गुणे यहाँ से 6 3 9 और ये 10 की घात माइनस 1। तो ये कितना हो गया फाई बराबर हमारा कितना आ गया 0.4 रेडियन। मतलब जो हमारा उच्चिष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी कोणीय चौड़ाई कितनी हो गई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई हो गई 0.4 रेडियन। अब अपना 5वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य 5900 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर का प्रकाश 11.8 सेंटीमीटर चौड़े रेखा छिद्र पर अभिलंबवत डाला जाता है। विवर्तन के प्रतिरूप एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति की गणना कीजिए। तो हमें प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति की गणना करनी है। तो हमें लैम्डा जो दिया है इस बार वो कितना है 5900 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, और ई का मान जो हमें दिया है मतलब स्लिट की चौड़ाई वो कितनी है 11.8 गुणे 10 की घात माइनस 5 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलने के लिए इसमें हम 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारा ई बराबर कितना हो जाएगा 11.8 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। तो हमें पहला प्रश्न क्या है प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति की गणना कीजिए। तो हमें पता है कि ई साइन थीटा बराबर एम लैम्डा होगा। किस लिए, जब हम एमवें निम्नलिखित की कोणीय स्थिति ज्ञात करेंगे तो हमें एमवे की नहीं ज्ञात करनी है, हमें पहले की ज्ञात करनी है। तो इसलिए हम क्या लेंगे एम बराबर 1 लेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर लैम्डा बटे ई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होता है ये प्लस माइनस होता है, आगे ये प्लस माइनस एम लैम्डा होता है। ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर ई को हम इधर भेज देंगे। तो ये देखिए ई को हमने इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया साइन थीटा बराबर प्लस माइनस लैम्डा बटे ई, और एम का मान हमने 1 रख लिया है। तो अब हम जो है लैम्डा का यहाँ पे मान रखेंगे, लैम्डा और ई का मान यहाँ पर रख देंगे। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 5900 गुणे 10 की घात माइनस 10 बटे 11.8 गुणे 10 की घात माइनस 7। तो इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इससे कटा और ये इससे कटा, यहाँ पे कितना बचा 500। ये देखिए 11.8 गुणे 5 करने पे हमें कितना मिलेगा 0.95। ये आप हल करेंगे तो आपको ये 500 मिलेगा। जब 11.8 से भाग करेंगे 5900 में तो आपको 500 मिलेगा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 5 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात माइनस 10 और गुणे 10 की घात 7। ये 10 की घात माइनस 7 ऊपर गया तो ये 10 की घात 7 हो गया। तो ये सब मिला के कितना हो गया साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 0.5। तो देखिए 0.5 जो है साइन थीटा कब होता है, जब थीटा बराबर 30 डिग्री हो और प्लस माइनस वाला, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर प्लस माइनस आना चाहिए। और फिर हमसे क्या पूछा है, ये हमारा पहला उत्तर हो गया पहले भाग का। इस प्रश्न का जो पहला भाग था उसके लिए हमने उत्तर निकाल लिया है कि प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति की गणना करनी थी। तो वो क्या हो गया थीटा बराबर 30 डिग्री या थीटा बराबर माइनस 30 डिग्री। अब केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या होती है, वो होती है फाई बराबर 2 लैम्डा बटे ई। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 5900 गुणे 10 की घात माइनस 10 बटे 11.8 गुणे 10 की घात माइनस 7। तो ये फिर से कट गया और यहाँ पे 500 बचा। तो ये क्या हो जाएगा फाई बराबर हो गया 2 गुणे 500 गुणे
10 की घात -10 गुणे 10 की घात 7। तो ये हो गया 1000 गुणे 10 की घात -10 गुणे 10 की घात 7। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फाई बराबर 1 रेडियन। तो हमारा जो है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी आ गई, वो आ गई फाई बराबर 1 रेडियन।